तो भाई एक हीरो जो दुनिया को बचाता है लेकिन अब खुद को नहीं संभाल पा रहा है। तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और इस बार स्पाइडरमैन सिर्फ विलेन से नहीं लड़ रहा है, वो अपने खुद के बॉडी और आइडेंटिटी से भी लड़ रहा है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक विजुअली स्टनिंग शॉट से, जहां स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग के अंडर साइड पर अपसाइड डाउन बैठा है। बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क स्काईलाइन इन्वर्टेड दिख रही है। ये सिर्फ कूल शॉट नहीं है, ये एक सिंबोलिज्म भी है कि पीटर की लाइफ अब उलट चुकी है। वो अपने फोन में एक वीडियो देख रहा है जिसमें एमजे और नेड एक्साइटेड है अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एमआईटी के साथ, जहाँ पे पीटर पार्कर उन्हें सिर्फ देख ही सकता है, उनके पास जा नहीं सकता। ये यहाँ पे हमें साइलेंस के साथ दूरी भी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हमें देखने को मिल रहा है। और फिर पीटर अपना मास्क पहनता है और फिर बिल्डिंग से फॉल करता है और ये मोमेंट रिप्रेजेंट करता है एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एंड ये सीन हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन की भी याद दिलाता है। फास्ट मोन्टेज में अगर बात करें तो उसकी काफी डबल लाइफ हमें देखने को मिली रही है कि पीटर कैफे में क्वाइटली बैठा है एमजे को देखते हुए। न्यूज में स्पाइडरमैन को हीरो डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसमें उसे सिटी का एज ए हीरो भी डिक्लेयर किया जा रहा है, उसे सिटी की चाबी दी जा रही है एंड वो अपना सूट खुद ही क्लीन कर रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है जिसमें वो एज ए पब्लिक लाइफ में एक हीरो है बट अपनी प्राइवेट लाइफ में वो एक ब्रोकन इंसान है। म्यूजिक सडनली इंटेंस हो जाता है जिसमें स्पाइडरमैन एक आर्म्ड व्हीकल को चेज कर रहा है, एक्सप्लोजन हो रहे हैं एंड कार क्रैशेस हो रही हैं। कैमरा मूवमेंट फास्ट और क्योटिक है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जहाँ पे एक ब्लैक वैन आती है और स्पाइडरमैन को हिट कर देती है एंड ड्राइव रिवील होता है जो कि है अपने फ्रैंक कैसल एके द पनिशर, जो कि अग्रेसिव टोन और ग्रेनेड लॉन्चर यूज करता है। एंड स्पाइडरमैन उससे कहता है मुझे लिफ्ट ही दे दो फ्रैंक, एंड वो उस पे ग्रेनेड लॉन्चर चला देता है। एंड देन अपना स्पाइडरमैन एक टैंक पर जाके पड़ता है एंड वो वहां से वेब स्विंगिंग के साथ आता है एंड फ्रैंक को गाड़ी से बाहर उड़ा देता है। एंड देन वो एक वेब सूट मारता है उसके मुंह पे एंड उसके मुंह को बंद कर देता है। एंड यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर, जिसमें एक लोग की जान बचाता है एंड एक लोगों की जान लेता है। टोन काफी ज्यादा डिफरेंस क्लियर है बट फिर स्पाइडरमैन उसका मुंह वेब से बंद कर देता है। जैसे कि मैं बताया, ये ह्यूमर काफी ज्यादा ब्रेक है लेकिन क्लासिक स्पाइडी स्टाइल में हमें देखने को मिल रहा है। एक्शन के बाद टोन शिफ्ट होता है। पीटर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, कहता है व्हाट इज हैपनिंग टू मी। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरनल हो रही है, क्योंकि जब वो ये कहता है कि मुझे क्या हो रहा है एंड देन वो गिर जाता है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें देखने को मिलता है अपने मार्क रफलो एज ब्रूस बैनर, जो कि अब पीटर के प्रोफेसर हैं एंड पीटर उनसे हेल्प लेता है कि डॉक्टर ब्रूस बैनर आई नीड योर हेल्प। एंड देन हमें पीटर एक एडवांस्ड स्कैनर में खड़ा देखने को मिलता है। सामने उसके ब्रूस बैनर होते हैं जिसमें लाइटनिंग कोल्ड और क्लिनिक है, मतलब सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। एंड यहाँ पे ब्रूस बैनर उसे वार्न करता है कि दिस कुड बी डेंजरस, यानी इससे ज्यादा और बिगड़ सकते हो। तो फास्ट डिस्टर्बिंग शॉट्स में हमें देखने को मिल ही रहा है कि पीटर काफी ज्यादा तकलीफ में है, उसने अपना सर पकड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, उसका वेब कंट्रोल लूज कर रहा है। ये क्लियरली शो करता है कि पावर मेल फंक्शन हो रही है, यानी स्पाइडरमैन की जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा मेल फंक्शन हो चुकी हैं उसके डिप्रेशन की वजह से। बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस वॉइस हमें सुनने को मिलती है जो मेरे हिसाब से हो सकता है टॉम स्टन की होगी। वो कहता है कि स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल्स, यानी मकड़ियों की 3 लाइफ साइकिल होती है। इसके साथ विजुअल्स में हमें देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर जो है वो वीक हो रहा है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन हिंट हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हो सकता है कि पीटर पार्कर एक एवोल्यूशन फेज में हो। ट्रेलर का एक मोस्ट शॉकिंग मोमेंट आता है जहां पे पीटर एक वेब कोकोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। स्लोली वो उसे फाड़कर बाहर निकलता है प्योर हॉरर वाइब के साथ। ये सीन कंफर्म करता है कि स्पाइडर ट्रेड्स अब फुली एक्टिवेट हो रहे हैं स्पाइडरमैन की बॉडी में, जिसे देखकर पीटर शॉक हो जाता है एंड अपने हाथ देखता है और फिर डायरेक्टली वेब शूट करता है बिना वेब शूटर्स के। ये मेजर अपग्रेड है और अब उसकी बॉडी एक वेपन बन चुकी है, वो फुली स्पाइडर बन चुका है, यानी अभी उसके हाथ पैर नहीं आए, बस उसके पास अभी ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर आ चुकी है। रूम में वेब काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुके हैं। पीटर पैनिक में है, ये फियर शो करता है कि ही इज लूजिंग कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि अब पीटर पार्कर के पास ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर आ चुकी है। एंड देन अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर काफी ज्यादा शांत है, वो एक ग्रेवयार्ड में हमें देखने को मिलता है।
जहाँ पे वो आंट मे की ग्रेव के सामने बैठता है, जिसमें ना कोई डायलॉग, सिर्फ इमोशन। एंड वहां पे वो अपनी आंट मे को देखने को जाता है, उसकी ग्रेव को। एंड देन वहां पे हो सकता है वो फूल रख के निकल जाता है, हो सकता है वहां पे बारिश होने वाली हो, ऐसा ही मौसम वहां पे देखने को हमें मिल रहा है। एंड ये चीज हमें याद दिलाती है कि वो क्यों लड़ रहा है। एंड देन अगले सीन में हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन एक ऑफिस सीन में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक ऑफिशियल टाइप कैरेक्टर स्पाइडरमैन से बात कर रहा है, जिसमें टोन काफी ज्यादा सीरियस है, किसी डेंजरस पर्सन का मेंशन करता है। इस सेटअप है मेन प्लॉट का, जहाँ पे वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी ज्यादा पावर है एंड हम उन्हें देख भी नहीं सकते। एंड हो सकता है यहाँ पे बात हो रही हो अपने सीडी सिंह के कैरेक्टर की, जो कि है जीन ग्रे। एंड हाँ, ऑफिशियल फेस तो नहीं दिखता, बट हमें उनका हिंट मिल जाता है कि वही सीडी सिंह है। एंड वो उसके पास माइंड पावर है कि माइंड पावर से वो किसी न किसी माइंड से बाहर निकल जाती है। अगले सीन की बात करें, जहाँ पे अगला सीन आता है, जहाँ पे पार्टी सीन है। एमजे किसी और के साथ हमें देखने को मिल रही है एंड वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पीटर बैकग्राउंड में आउटसाइडर बन के उनको देख रहा है। एंड हो सकता है यहाँ पे जो कैरेक्टर है जिसके साथ एमजे हमें देखने को मिल रही है, वो हो सकता है उसका नया बॉयफ्रेंड हो, जो कि पीटर उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हमें देखने को मिलता है। एंड देन हमें काफी ज्यादा क्विक फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंजर्ड है, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, सिटी में केओस मचा हुआ है, इंटेंस क्लोजअप्स है, पीटर पार्कर की आई की हमें देखने को मिलता है। एंड ये सब इंडिकेट करता है कि फाइनल एक्ट में हमें फुल केओस देखने को मिलेगा। ट्रेलर क्लियरली हमें तीन चीजें सेट करता हुआ देखने को मिल रहा है कि पहली चीज आती है स्पाइडरमैन का एवोल्यूशन, यानी अब पीटर पार्कर जो है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा है, वो अब एक मॉन्स्टर में तब्दील होने के लिए जा रहा है। ये चीज कंफर्म नहीं कि अब वो मैन स्पाइडर में ही कन्वर्ट होगा, हो सकता है वो कन्वर्ट हो, बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ये सिर्फ थ्योरीज है। एंड दूसरी जो चीज आती है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसमें वो हीरो वर्सेस मॉन्स्टर के बीच अभी खड़ा है कि उसे हीरो बनना चाहिए या एक मॉन्स्टर बनना चाहिए। एंड तीसरी जो चीज आती है वो है इमोशनल आइसोलेशन, यानी वो सब कुछ लूज कर चुका है, बंदा अकेला है दुनिया में, कोई भी उसे नहीं जानता एंड वो पागल हो रहा है इन सब चीजों से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या स्पाइडरमैन अपनी ह्यूमैनिटी बचा पाएगा या वो एक नई डेंजरस स्पीसीज बन जाएगा। बाकी तुम लोगों का क्या मानना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड ये ट्रेलर मेरे हिसाब से काफी डार्क मुझे देखने को लग रहा है कि मार्वल काफी ज्यादा डार्क हो चुका है इस ट्रेलर के लिए। एंड हो सकता है वो स्पाइडरमैन का एक अलग ही वर्जन हमें दिखा दे। बाकी तुम लोग क्या मानते हो इसके बारे में, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, अपनी थ्योरीज एंड ओपिनियंस, रूमर्स जो भी है कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।